अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज जो है हम बात करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के। आज जो है यानी पिछले साल इस साल जो पेपर हुए ना 2021 में, उसमें जो फैसलाबाद बोर्ड का पेपर है दोनों ग्रुप्स का, उसको हम डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। डिटेल के साथ हर चीज़ के कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन सा सवाल आया है और कितने के चैप्टर में से कितने सवाल आए, सारी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हैं आपका चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये फैसलाबाद बोर्ड का, अगर आपको किसी और बोर्ड का चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डिफाइन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड गिव एग्जांपल्स। अगर आपने अभी तक बुक नहीं पकड़ी तो बुक पकड़ लें और साथ क्या करेंगे, ये वाला सवाल लिखे होंगे, यानी ये ना पेज नंबर पे आप ढूंढ लें और साथ साथ जो ना वीडियो पॉज करते रहें, यानी कि रोकते रहें, वीडियो को स्टॉप करके निशान लगाते रहें और 2021 लिखते रहें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप प्रिपेयर करेंगे ना तो इसमें बहुत सारे सवाल रिपीट हो जाएंगे। चलेंगे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपने अच्छे से इसको समझना है। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। डिफाइन एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड गिव एग्जांपल्स। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है, ये आपको टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में मिल जाएगा। पहला चैप्टर है, उसके बाद एवोगाड्रोस नंबर्स, ये थोड़ा सा उससे आगे है। एम्पिरिकल फार्मूला, ये भी फर्स्ट चैप्टर का, यानी कि पहले जो 3 सवाल हैं ये फर्स्ट चैप्टर में से हैं। उसके बाद है 2 ऑब्जर्वेशन बाय द रदरफोर्ड ऑफ इट्स एक्सपेरिमेंट, सेकंड चैप्टर में से ऑब्जर्वेशंस के नाम से ना रदरफोर्ड के आपको मिल जाएगा, सिंपल सा। उसके बाद है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम +3, एक्सरसाइज का सवाल है, आपको मिल जाएगा इजीली। वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजिंग इन अ पीरियड, टेस्ट योरसेल्फ का सवाल है, तीसरा चैप्टर है। उसके बाद व्हाट आर द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद ये भी आपको जो है वो टेस्ट योरसेल्फ में मिल जाएगा और एक्सरसाइज में भी आई होप है इसमें। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 3 में से। उसके बाद ये वाला जो है हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, ये टेस्ट योरसेल्फ है, उसको तीसरे चैप्टर की टेस्ट योरसेल्फ में से मिल जाएगी। यानी कि ये वाले जो 3 सवाल हैं ये तीसरे चैप्टर में से, एंड वाले पहले 3 पहले चैप्टर में से और ये दरमियान वाले 2 जो हैं वो दूसरे में से, यानी कि पहले 3 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट देखें जी, चैप्टर नंबर 4 है। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ भाई, आपने इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि 2 पेपर्स हमने डिस्कस करने हैं। चलिए पहला चैप्टर नंबर 4 निकाल लें। अब चैप्टर नंबर 4 में से है, आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल, चैप्टर नंबर 4 में से। चैप्टर नंबर 4 में से टॉपिक का नेम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी डेफिनेशन पूछी है। उसके बाद ये वाई डज द इलेक्ट्रॉन का ऑफर टू कंबाइन विद ग्रुप 7, टेस्ट योरसेल्फ है 7.1 ही 4.1 है, 4.1 टेस्ट योरसेल्फ में से ही ये मिल जाएगा। ठीक है आपको इजीली। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन, ये एवेपोराइजेशन चैप्टर नंबर 4 में से ही मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाले जो 4 सवाल है ना, ये 4 सवाल ये आपको चैप्टर नंबर 4 में से मिलेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 निकालें, वो है व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल एंड एब्सोल्यूट जीरो, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में से जो है ना वो चैप्टर नंबर 5 में से सॉरी मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ लॉज है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वहाँ पे टॉपिक का नेम होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल एंड एब्सोल्यूट जीरो, तो ये वाला जो सवाल उसमें से मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद डिफाइन सोल्यूशन चैप्टर नंबर 6 है, पहले ही डेफिनेशन सोल्यूशन की पूछी है विद एग्जांपल। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 के थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो उसमें से आपको मिल जाएगा परसेंटेज मास ओवर मास, चैप्टर नंबर 6 में से। उसके अब थोड़ा सा अगला पेज उल्टाएंगे ना तो पिंक कलर का लिखा होगा, आई होप के ब्लू सा है। ठीक है, उस पर लिखा हो हाउ इज 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH प्रिपेयर्ड, कि 1 मोलर सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। स्टार्टिंग में इंग्लिश मीडियम में ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 6 में से। चलें जी, अब चैप्टर नंबर 7 निकाल लें। चैप्टर नंबर 7 में से जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्टिंग में ही है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में से, उसके बाद है जी व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी चैप्टर नंबर 7 में से है। डिफाइन रस्टिंग एंड पे आके चैप्टर नंबर 7 में से राइट इट्स इंपॉर्टेंट कंडीशन, और इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात हो रही है। उसके बाद राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर चैप्टर नंबर 7 में से आपको मिल जाएंगे। यानी ये वाले जो 4 सवाल है वो आपको चैप्टर नंबर 7 में से मिल जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 निकालें, व्हाट इट डू यू मीन बाय मेटल, के मेटल क्या है, इसको डिटेल में देखें आप। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 8 है। अब राइट एनी 2 इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, स्टार्टिंग में ही है 2 प्रॉपर्टीज। उसके बाद राइट द
2 यूजेस ऑफ सिल्वर, सिल्वर के 2 यूजेस, उसके बाद व्हाट आर हैलोजन, हैलोजन्स क्या है, गिव एनी 2 एग्जांपल्स, और ये एंड पे है, यानी ठीक है ना, ये चैप्टर नंबर 8 के एंड पे, यानी कि यहाँ तक हमारे 4 ये वाले जो सवाल है वो चैप्टर नंबर 8 में से आए हुए हैं। सही है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो पहला है बहुत आसान थे, जो मैंने गेस लगाया था ना वो सेम टू सेम वही पेपर आया दोनों में, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो डिफरेंट तो आई नहीं, सारा जो बताया था वही कुछ ही आया है। चलें जी, पहला लॉन्ग है चैप्टर नंबर 2 में से आया है, ठीक है, जो है बोहर एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद पहले चैप्टर में से आया है मॉलिक्यूल्स की इकसाम, यानी कि जो होमोटॉमिक पहला आपको शॉर्ट लगवाया था ना वो मुकम्मल टॉपिक भी आया हुआ है। मॉलिक्यूल की तारीफ करें और इसकी इकसाम कीजिए और मसाले भी दीजिए, ठीक है, ये वाला। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से आया, 3rd में से लॉन्ग नहीं आया, आयनिक बॉन्ड की तारीफ करें और इसकी मिसाल से वजाहत करें। उसके बाद जी कुछ मैं यार उर्दू में पढ़ रहा हूँ, कुछ मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे उर्दू में देख रहे हैं, कुछ इंग्लिश में देख रहे हैं, क्योंकि पेपर आपको सामने है, आप इजीली लगा सकते हो ना स्टॉप करके वीडियो। अच्छा चलें जी, अगला है जी बॉयल्स लॉ, चैप्टर नंबर 5 में से आया है, स्टेट द बॉयल्स लॉ एंड गिव इट्स मैथमेटिकल, मतलब कि बॉयल्स लॉ कंप्लीट लिखना था, वेरिफिकेशन भी लिखनी थी सब कुछ। उसके बाद क्रोयन की तारीफ करें और जो टिन है ना, जिंक कोटिंग से क्रोयन को किस तरह महफूज किया जाए, यानी कि जो आपकी जिंक कोटिंग थी ना वो आपने मुकम्मल लिखनी थी। उसके बाद चैप्टर नंबर ये था, ये वाला जो है ना ये 7 में से है और ये वाला 6 में से, यानी ये 5 वाला, ये 7 में से, ये 5 में से, ठीक है। तो 5 सॉरी ये वाला जो 6 में से आई, ठीक है, 5 वाले से ये 7 और ये 6 में से आया है सॉलिबिलिटी वाला, ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक वाला जो था ना, उसके 3 फैक्टर्स जो हैं वो आपने लिखने थे और उसको एक्सप्लेन करना था, बस ये था आपका पहला जो है ना कंप्लीट। चलिए अब स्टार्ट करेंगे सेकंड में से है डिफाइन एलिमेंट, पहला चैप्टर है डिफाइन एलिमेंट की तारीफ करें। उसके बाद ये एग्जांपल आपको मिल जाएगी पहले चैप्टर में से, और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तारीफ, ये भी आपको मॉलिक्यूल्स की टाइप में से मिल जाएगा पहला चैप्टर। यहाँ तक पहला चैप्टर में से 3 आ गए हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर निकाल लें, उसमें से लिखा व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसके बाद राइट रदरफोर्ड के मुशाहदात लिखे हैं, रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन, ये रिपीट हो गया है, मॉर्निंग टाइम भी आया है, इवनिंग टाइम भी आया है। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी की तारीफ और पीरियड में रुझान बताएं, ठीक है, ये भी वही है, मतलब ग्रुप और पीरियड वाला, ठीक है। टेस्ट योरसेल्फ चैप्टर नंबर 3 में से मिल जाएगा आपको इजीली। उसके बाद ये एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड द एटॉमिक रेडियस एंड पीरियड, ये भी आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में मिल जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस में से चैप्टर नंबर 3 में से मिल जाएगा। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको डिटेल में पता चल जाएगा सब कुछ, ठीक है। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 में से आए हैं। चलिए जी चैप्टर नंबर 4 निकालें। सबसे पहले आता है डिफाइन मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद जी डोनर एंड एक्सेप्टर, आप ना डेटिव बॉन्ड पढ़ेंगे ना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड उसमें भी लिखा हुआ है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से, उसके बाद राइट 4 बॉन्ड्स ऑफ केमिकल, मतलब बताएं जी कौन कौन से बॉन्ड है। सिंपल से बॉन्ड है 4, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, 4 बॉन्ड से नाम लिखने थे बस। चैप्टर नंबर 4 में से डिफाइन वेपर प्रेशर, ये चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो गया। डिफाइन चार्ल्स लॉ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 से आता है डिफाइन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, चैप्टर नंबर 6 में से। उसके बाद जी व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज, M/M, ये सुबह भी आया था शाम भी आ गया। डिफाइन सॉल्युबिलिटी सुबह भी आया शाम भी आ गया। उसके बाद डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन सुबह भी आया शाम भी आया, रिपीट हो गया ना। व्हाट इज मीन बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है। उसके बाद जी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ये ई आना था, ये थोड़ी सी पेपर से मिस्टेक हो गई है, ई आना था वहाँ पे, ठीक है, मतलब थोड़ा मिस्टेक हो गई पेपर में, कोई मसला नहीं। उसके बाद वो ये वाला फार्मूला एग्जांपल मिल जाएगी आपको चैप्टर नंबर 7 में से। डिफाइन क्रेयन, ये भी आपको इजीली मिल जाएगी चैप्टर नंबर 7 में से। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 निकाले, डिफाइन द टू फिजिकल प्रॉपर्टी, सुबह टाइम केमिकल आई हैं, शाम टाइम फिजिकल आई हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती हैं। उसके बाद जो है डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है। राइट द रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन विद हॉट H NaOH, यानी कंसनट्रेटेड हॉट, ये आपको ना रिएक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, एंड पे। ये चैप्टर नंबर 8 तक था। उसके बाद देखें जी रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल थ्योरी, सुबह टाइम कौन सा है, रदरफोर्ड, ठीक है, कि एटॉमिक थ्योरी और बहुत, यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन आया है। वहाँ पे क्या था, सुबह सिर्फ रदरफोर्ड। इसके बाद ये मिक्सचर की तारीफ करें और मसालों के साथ इसकी इकसाम बयान करें, ठीक है। होमोजीनियस था, हाइड्रोजीनियस था, उसको मुकम्मल लिखना था आपने। उसके बाद ये बॉयल्स लॉ सुबह टाइम आया, चार्ल्स लॉ अब आया बॉयल्स लॉ, ठीक है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको ज़रा ना स्टॉप करता हूँ।
उसके बाद अगला जो है वो है NaCl की मिसाल से आयनिक बॉन्ड की वजाहत करें। आयनिक बॉन्ड जो है ना वो ये रिपीट ही हुआ है, लेकिन बस उसने सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया। वो कह रहा है कि भाई NaCl की मिसाल के साथ वजाहत करें, हालांकि ये इजी सवाल था और आपकी बुक पे है। उसके बाद बॉयल्स लॉ का कानून और इसके मसावात भी अखज़ करें, 5वें चैप्टर में से है, ये 4थे चैप्टर में से है। उसके बाद अगला हम बात करें तो राइट एनी 5 रूल्स ऑफ, यानी कि रूल्स कौन कौन से हैं। सुबह ये चैप्टर नंबर 7 में से है। सुबह क्रेन वाला है, इस दफ़ा रूल्स आ गए हैं शाम टाइम। उसके बाद मोल की तारीफ़ करें, यानी कि मोल क्या है, ठीक है। उसके बाद NaOH एक मोल सोल्यूशन की तैयार कैसे किया जाता है, ये देखें सुबह टाइम शॉर्ट में है ये वाला, और साथ मोल की तारीफ़ नहीं थी, ठीक है। अब उसने क्या कहा, मोल की तारीफ़ भी करो, यानी फर्स्ट चैप्टर में से मोल की तारीफ़ ले ली और यहाँ से उसने ये वाला बना के इसको लॉन्ग बना दिया, यानी कि बहुत इजी था और बहुत आसान पेपर था। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करने, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस और जो है क्वालिटी वीडियोस बर वक्त लाते हैं, ठीक है। बहुत जल्द इंशाल्लाह, आज तकरीबन 12 सितंबर हो चुका है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल हम जो है 15 सितंबर से अपनी नॉन स्टॉप सीरीज़ चला रहे हैं और आपने कोशिश करनी कि पहले हम ना 10th क्लास की आर्ट्स चला रहे हैं, क्योंकि यार इसलिए साइंस पढ़ाने वाले बहुत हैं यूट्यूब पे, अनगिनत। अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो कोई और पढ़ा देगा, ठीक है। 9th वालों को तो मैंने हर चीज़ पढ़ा दी है ना, लेकिन यार आर्ट्स वालों को कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है अभी है। तो फिर इसलिए मैंने क्या सोचा कि पहले हम आर्ट्स को पढ़ा दें, उसके बाद इंशाल्लाह साइंस के हमारे तकरीबन 10th के मैंने 4 चैप्टर पढ़ा दिए, 9th मैंने कंप्लीट पढ़ा दिए, ठीक है। तो जब तक 10th के 4 चैप्टर ख़त्म होंगे तब तक मैंने आर्ट्स को जो है वो ख़त्म कर देना है, फिर हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरह आप कहेंगे वैसे करेंगे। चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।